हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ ऋषभ देव गौतम और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 सूर्य के पद। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहला पद शुरू करते हैं। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। अति मतलब बहुत। उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के बंधन से तुम अभी तक अछूत हो। उद्धव तुम बड़े भाग्यवान। पुरीन पात रहत जल भीतर तरस देना दागी। गोपियाँ साथ में कहती हैं कि तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। उद्धव उनको समझाने गए रहते हैं योग के लिए, तो गोपियाँ कहती है कि तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। पुरीन पात रहत जल भीतर तरस देना दागी। पुरीनी पात अर्थात कमल का पत्ता, जल के भीतर अर्थात जल के अंदर। कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है लेकिन उसकी सतह पर बूंद का एक भी धब्बा या दाग नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव तुम हो। यहाँ पर पुरीनी पात कमल का पत्ता उद्धव है और जल श्री कृष्ण को बताया गया है। जो जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। यहाँ पे तेल की गगरी श्री कृष्ण को बताया गया है और जल की एक बूंद उद्धव को। जो जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कहते हैं अगर एक गगरी तेल की गगरी में एक बूंद को, पानी की एक बूंद को उसमें छोड़ दिया जाए तो तेल और पानी दोनों परस्पर दिखाई देते हैं। वैसे ही उद्धव तुम हो। श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें प्रेम की परिभाषा नहीं पता, प्रेम क्या होता है ये नहीं पता। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कहते हैं तुम अभी तक प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं बोरे हो। प्रीत नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, बोरना मतलब डुबाना। तुम अभी तक प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं बोरे हो, पाँव नहीं डुबाए हो और किसी के रूप ने या लावण्य ने अभी तक तुम्हें आकर्षित नहीं किया है। तुम क्या जानो उद्धव प्रेम क्या होता है। दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। कहते हैं हम तो अबला हैं, हम भोली हैं। हम जो गोपियां हैं वे तो भोली हैं, वो क्या कर सकती हैं। गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ अपनी तुलना गुड़ और चींटी के समान करते हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से जाकर लिपट जाती है और चाहते हुए भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी अपने प्राण वहीं त्याग देती है, उसी प्रकार यहाँ चींटी गोपियां हैं और गुड़ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां लिपट सी गई हैं और चाहते और ना चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रही हैं और वहीं अपने सांस त्याग देंगी। मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं हमारी मन की तो मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन कहे उद्धव नाहिन परत कहे। हमारी मन के तो मन में ही रह गई। क्यों? हम तो सोचे थे श्री कृष्ण आएंगे। जब उन्हें पता चला कि कोई वहाँ से आ रहा है तो वो सोचे श्री कृष्ण आएंगे और हमें बताएंगे। योग का संदेश श्री कृष्ण स्वयं लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने उद्धव को भेजा है तो हम अपने जो मन की भावना है उसे कैसे प्रकट करें। कहते हैं अवधि आधार आस आवन की तन मन बीथा सही। अवधि मतलब टाइम पीरियड, समय, आस। अवधि आधार, आस मतलब होप, आशा, आवन अर्थात आने की। उनके आने की आशा में हम बैठे हुए हैं और तन मन बीथा सही, तन मन की बीथा को सह रहे हैं। बीथा अर्थात एक छोटी सी चोट जब विशाल रूप ग्रहण कर लेती है, धारण कर लेती है, तब वह बीथा बन जाती है। वे कह रहे हैं कि तन मन बीथा सही। उनके आने की आशा में, किनके? श्री कृष्ण के आने की आशा में वे अपने तन मन की बीथा को सहती जा रही हैं। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी बिरहनी बीरा दही। अब ये संदेश के जोग सुन सुन कर तो वियोग में जलने वाली गोपिकाएं वीरा की अग्नि में और भी जलने लगी हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लई। कहते हैं सूरदास जी कि अब हमसे, गोपियां कहती हैं अब हमसे धीर नहीं धरा जाता, अब मर्यादा ना लई। अब तीसरा, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो किसी भी दिशा में उड़ता है
तो अपने बचाव के लिए एक लकड़ी अर्थात एक तिनके को अपने पंजों में दबाए रहता है। मन क्रम वचन नन नंदर उर या दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने जीवन के लिए कहते हैं कि इंसान तब नहीं मरता जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वह तब मरता है जब उसमें जीने की आशा हो। यहाँ मन क्रम वचन नन नंदर उर या दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम और वचन में हम नन नंदर उर मतलब नंदलाल के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को उर मतलब हृदय में बसा के रखे हैं कि वह एक दिन आएंगे, और उसी आशा में हम जी रही हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जगरी। कहते हैं जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिवस या निशी दिन में या रात में हम कान्हा और कान्हा को ही भजते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करू ककड़ी। जोग का संदेश तो सुन सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई करू ककड़ी खा लिया हो। ककड़ी अर्थात खीरा के समान खाने वाला एक पदार्थ होता है। तू तो व्याथी हमको ले आए देखी सुनी ना करी। कहते हैं हे उद्धव, तुम तो ऐसा बीथा ले आए हो जिसको ना हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना कभी भोगा है। यो तो सूर तिन्ही लो सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं ये तो उनको सौंपो जिनके मन चक्री के समान हो, अर्थात चक्री जो फिरते रहती है, जिनका मन फिर रहा हो उनको जोग का संदेश सुनाओ। अस्थिर लोगों को सुनाओ जिनका मन स्थिर हो जाए। हमारा मन तो पहले से ही स्थिर है। किसके प्रति? कान्हा अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति हम तो स्थिर हैं, तो हमारे लिए ये जोग का संदेश नहीं है। चौथी पंक्ति, हरी है राजनीति पढ़ी है। कहते हैं हम समझ गए हैं कि आप राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कहते हैं हम सब समाचार पा गए हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि ऐसा श्री कृष्ण को बताना, हम सब समाचार पा गए हैं और हम सारी बात मधुकर अर्थात उद्धव की हम सारी बात समझ चुके हैं और सारा समाचार पा गए हैं। एक अति चतुर पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण तो पहले से ही अति चतुर मतलब बहुत बहुत दिमागदार अर्थात बहुत ज्यादा चतुर थे। अब तो वे गुरु ग्रंथ भी पढ़ने लगे हैं, पढ़ाए जाने लगे हैं। अब तो वे और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो वो संदेश पठाए। अब उनके बुद्धि के बारे में कहती हैं गोपियाँ कि उनकी बुद्धि को देखो, वे खुद नहीं आए, उद्धव को पठाए हैं। पठाया अर्थात भेजना होता है या किसी को भेजना, उसका अर्थ होता है पठाया, स्वयं ना जाकर किसी को भेजना। तो कहते हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी बुद्धि तो बहुत बड़ी है, खुद ना आकर श्री कृष्ण को पठाए हैं, सॉरी उद्धव को पठाए हैं कि मुझे ना जाना पड़े। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। कहते हैं गोपियाँ हे उद्धव, भले तो वो लोग थे जो हमारे आगे थे अर्थात पूर्वज जो चल बचे, वे लोग बहुत भले थे कृष्ण जी से, वे लोग बहुत भले थे। क्यों? क्योंकि वो परहित डोलत धाय, दूसरों के हित के लिए डोलते थे, दूसरों के हित के लिए काम करते थे, इसलिए वे लोग बहुत भले थे। अब अपने मन फेर पई हैं, अब अपने मन फेर पई हैं, चले जो हुते चुराए। कहते हैं उद्धव से अब हम अपना मन फिर से पाएंगे, चले जो हुते चुराए। जो कृष्ण चुरा के वहां चले गए हैं द्वारिका, हम अपना मन फिर से पाएंगे श्री कृष्ण से। अब क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो दूसरों की अन्याय को छुड़ाते हैं, तो वो खुद दूसरों की अनीति को छुड़ाते हैं। वे खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, हमसे मिलने क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, और क्यों उद्धव को जोग का संदेश पठा रहे हैं, खुद आए। राजधर्म तो यह है सुर। कहती हैं गोपियाँ राजधर्म तो यह है। अब उनको राजा का धर्म पढ़ा रही हैं कि राजधर्म तो यह है जो प्रजा न जाए सताए। कहते हैं जो प्रजा ना सताया, राजा के द्वारा जो प्रजा ना सताया जाए वही तो है राजधर्म। लेकिन यहाँ श्री गोपिया के माध्यम से श्री कृष्ण उनको सता रहे हैं, तो कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि हमको ना सताया जाए। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक
करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।